हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 मैंने कल बता दिया है। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन दिया है सही जोड़ी बनाइए, जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं और उसमें कुछ दोनों कॉलम में हमें शब्द दिए गए हैं, जिसमें हमें इनके सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है आर। आर का मतलब होता है रेट। रेट को हम क्या बोलते हैं? दर। तो इसका हम किसके साथ जोड़ी मिलाएंगे? दर के साथ मिलाएंगे। फिर हमारा अगला दिया है पी। पी को जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल को मूलधन। तो इस तरफ इस कॉलम में हमें किस में मिलाना है? पी की जोड़ी मूलधन से। तो इससे हम किससे में मिलाएंगे? मूलधन से। अब हमें यहाँ पे दिया है एन। एन का मतलब होता है टाइम, और टाइम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? समय। तो एन की जोड़ी हम किससे मिलाएंगे? समय से। फिर हमें क्या दिया है? सी आई। सी आई को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि हम क्या कहते हैं हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज। और इस कॉलम में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ है? ये दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सी आई का मिलान करेंगे। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा लास्ट दिया है ए। ए को हम क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट कहते हैं। और ए को हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। तो ए का मिलान हम किस में करेंगे? मिश्र धन से करेंगे। तो ये रहा हमारा मिश्र धन। तो ए का मिलान हम इसमें कर देंगे मिश्र धन से। ये हो गया हमारा इसका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से करना है? हमें यहाँ पर कौन सी विधि दी है? बार बार घटाने की विधि से। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, उन विषम संख्याओं को हमें इसमें घटाना है। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और हमारी क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत विषम संख्या हमारी क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये क्या होती है? हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो हमें इसमें अब क्या करना है? इसका हमारा पहला स्टेप हमें क्या करना है? इसमें हमें किसका वर्गमूल निकालना है? हमें 100 का निकालना है। तो 100 में हमें इसमें क्या करना है? क्रमागत विषम संख्याओं को माइनस करना है। तो हमारे पहली विषम संख्या क्या है? यहाँ पे 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो हम 100 में 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 99। अब हमें क्या करना है कि जो 100 में 1 माइनस करने पे जो हमारा शेषफल आया है, उसमें हम दूसरी विषम संख्या माइनस करेंगे। मतलब कि हमारा शेषफल आया 99 और दूसरी विषम संख्या हमारी क्या हुई? 3। तो इसमें हमें क्या करना है? 3 माइनस करना है। तो 99 में हम 3 माइनस करेंगे। 9 में 3 गया 6, ये 9 सेम लिख देंगे ऐसे 96। अब फिर हमें वही करना है, जो शेषफल आया उसमें हम तीसरी विषम संख्या माइनस करेंगे। तो हमारा शेषफल क्या आया? 96 माइनस अगला विषम संख्या क्या है हमारा? 5। तो 96 में हम 5 माइनस करेंगे
तो 96 में 5 माइनस करेंगे, 6 में 5 गया 1 और ये 9 सेम लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से 91 में क्या माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। तो 91 में 7 माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा, 84। अब हमें 84 में अगली विषम संख्या माइनस करना है, मतलब कि 9। तो 84 में हम 9 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 75। अब 75 में हमें अगला विषम संख्या माइनस करना है। अगली विषम संख्या हमारी क्या है, 11। तो 75 में हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब हमें 64 में अगली विषम संख्या माइनस करनी है। तो अगली विषम संख्या हमारी क्या है, 13। तो हम 64 में 13 माइनस करेंगे तो अब हमें कितना मिलेगा, 51। अब 51 में हमें क्या माइनस करना है, 15। तो इसमें हम 51 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36। अब हमें 36 में क्या माइनस करना है, अगली विषम संख्या हमारी है 17 माइनस करेंगे तो 36 में 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19। अब क्या करना है हमें, 19 में अगली विषम संख्या माइनस करनी। अगली विषम संख्या हमारी इसके बाद क्या आएगी, 90। तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 0। तो इसमें हमें क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने की जो प्रक्रिया है वो तब तक चलाते रहना है कि जब तक कि जो शेष फल हमारा है वो 0 ना आ जाए। तो हमारे पास जो 0 आया है वो किस स्टेप पे आया है, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें स्टेप पे हमें शेषफल 0 मिला है। तो बार बार घटाने की जो विधि है, विधि से हमें 100 का वर्गमूल क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये हमें 10वें पद में मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ प्रश्न में हमें दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमें कौन सी संख्या गुणा करना है कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें 72 का गुणनखंड निकालना है। तो 72 का हम गुणनखंड निकालेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो इसे हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या बचा, 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचा, 1 और ये हो गया 2, तो क्या हो गया ये 12। तो 2 छंक 12। फिर से इकाई अंक हमारा 6, 2 से भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा और ये 6, 2 8 16। फिर से इकाई अंक 18 है, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 9 18। अब आ गया हमारा ये विषम संख्या 9 2 से भाग नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो अब इसे हम 3 से भाग देंगे। 3 तिहाई 9। अब आया 3 को हम किससे भाग देंगे, 3 से, 3 1 कम 3। तो जो हमारा 72 का गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3।
तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किस संख्या से गुणा करें कि 72 पूर्ण घन बन जाए। तो हम देखेंगे कि घन क्या होता है। तो घन क्या होता है कि किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना घन होता है, या उसकी घात में 3, उसे हम घन कहते हैं। तो इसमें गुणनखंड में हमने क्या देखा है कि जो 2 है वो आपस में 3 बार तो गुणा हो रहा है, लेकिन 3 आपस में 3 बार गुणा नहीं हो रहा। अगर यहाँ 3 का भी 3 बार गुणा हो जाता तो यह शायद पूर्ण घन बन जाता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर। तो हम इसमें दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो पहला पक्ष हमारा क्या है 72। इसमें हम क्या करेंगे 3 का गुणा बराबर कितनी बार 2 है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 72 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 216 आएगा। अब इसे 3 बार है तो इसे हम 2 की घात में 3 लिख सकते हैं, गुणे 3 बार है 3 की घात में 3। अब यहाँ ये दिया है हमारा 216। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, दोनों की घात सेम है तो इसमें हम यहाँ 3 लिखेंगे। मतलब कि 6 का घन करने पर हमें 216 मिलेगा। तो ये संख्या कैसे बन रही है, पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो लिखेंगे कि 72 का गुणा करने पर 72 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।